इन दिनों देखिए देश में जो युवा हैं वो अब सड़क पर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं की जो भीड़ देखने को मिली, उसको लेकर परिणाम भी देखने को मिले। अब वहीं झारखंड में भी इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और अब कहिए कि बिहार में भी जो छात्र युवा हैं वो महाधरना करने के लिए बैठ गए। और ये धरना स्थल पर जो युवा हैं तमाम अपनी मुद्दों को लेकर, बिहार में कई वैकेंसियों की मांग को लेकर और कई वैकेंसियों की पारदर्शिता को लेकर अब धरना स्थल पर हैं। देख सकते हैं आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही जो बैनर पोस्टर के माध्यम से जो बातें अपनी जो युवा हैं वो कहते हुए नजर आते हैं। देखिए कितनी बैनर पोस्टर इन्होंने लगा रखे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह निरस्त किया जाए, पेपर लीक, धांधली एवं सेटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा दोषियों के जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तमाम मुद्दों के साथ ये लोग पहुंचे हैं और अपनी महाधरना को लेकर अब जो छात्र हैं, महिलाएं भी हैं, क्या कुछ है इन्हीं से बात करेंगे। किस मुद्दे को लेकर आज आप लोग बैठे? 1799 बिहार दरोगा को लेकर के हैं यहाँ पर। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करना शुरुआत किए हैं, आज से धरना प्रदर्शन, सरकार सुनेगी इस तरीके से? सरकार को सुनना चाहिए क्योंकि 3 तारीख को हम लोग कोर्ट गए थे सारे प्रूफ के साथ, तो 24 तारीख को दोबारा हियरिंग है। तो देखिए उसमें क्या रिपोर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, फैसला किसके ऊपर आ रहा है। क्या क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे आप लोगों की? मुख्य मांगे है कि OMR सीट हम लोग को दिया जाए, कितने नंबर आ रहा है वो शो किया जाए। आप सिर्फ लक्की के ड्रॉ के साथ नहीं कि आप एग्ज़ाम दे करके आए, आपके साथ में कुछ भी नहीं दिया गया हो। तो इनकी जो अपनी मांगे हैं और 17वीं बीपीएससी को लेकर परीक्षा निरस्त करने की मांग आप लोग रखते हैं। कौन कौन सी परीक्षा निरस्त करवाइएगा? सर नहीं, मैं निरस्त क्यों करवाऊँ? मैं निरस्त इसलिए निरस्त करने के लिए सर मैं बोल रहा हूँ कि जो परीक्षा का मतलब है कि सबके साथ न्याय हो। अगर गलत हुआ है तो आप उसको निरस्त कीजिए। जो मेरिट से जाने वाला छात्र है वो बाहर हो जाए और जो लड़का डिमेरिट है, पैसे वाले है, वो सेटिंग करके और पद प्राप्त कर ले। तो फिर इस बिहार का विकास क्या होगा और लोगों का कल्याण क्या होगा? मेरा कहना है 70 बीपीएससी में आयोग ने जिस प्रकार कॉपी चेकिंग में रूल्स को अपनाए हैं, उसमें हर जगह रूल को ब्रेक करके और जो मेरिटोरियस छात्र है उसको कॉपी एडिटिंग करके उसका मार्क्स और बाहर किया गया है ज़बरदस्ती। जो 5-5 बार हम लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं, जब 200-300 सीट में और 2 नंबर 1 नंबर से बाहर होते थे, वो 70 बीपीएससी में वह मार्किंग अगर देखा जाए तो जो जहाँ 150 नंबर 160 नंबर हम लोग आते थे वहाँ पर 110 नंबर 100 नंबर दिया है। कैसे? और जो लड़का पूरे एक सेक्शन छोड़ दिए हैं उनको टॉपर बना दिया जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए जो लड़का लिखा ही नहीं है वो टॉपर कैसे हो सकता है? कोई लड़का लिख के बाहर कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो आयोग को देना पड़ेगा। तो मेरा कहना है आयोग ने कॉपी मूल्यांकन में जो निबंध का पेपर है उसको अतुल प्रसाद सर ने इसलिए लाया था, इसे पूर्व चेयरमैन, कि अदर स्टेट में वहाँ के स्पेशल सब्जेक्ट 2 होते हैं, बिहार में नहीं है। इसलिए एसए का एक 3rd सेक्शन होगा, वो बिहार की लोकोक्ति कहावत होगा, जो अदर स्टेट के तुलना में बिहार के लड़कों को उसमें बढ़ियाता मिलेगा। और ये कैप लगा के 180 का और क्या किया है कि नंबर को बिहार के लड़के का और हिंदी मीडियम के नंबर को काट दिया है। और नंबर कैसे मिला भैया? कि जो बहुत अच्छा लिखा है और जो बहुत खराब भी लिखा है, सबको 150 से 60 के बीच में बैठा देना है। हिंदी मीडियम, हाँ, अंग्रेजी मीडियम को जितना नंबर देना है दे दीजिए। जो लड़का क्या बोल रहे हैं सर, अभी जो 17वीं बीपीएससी का जो मेंस का जो कॉपी है, आरटीआई से जवाब मांगा गया है, तो जो 199 नंबर एसए में दिया गया है वो इंग्लिश मीडियम का ही कॉपी है। तो लगता है पारदर्शिता को लेकर भी आप लोग कई बार प्रदर्शन करते नजर आए। जो युवा हैं, रोजगारी बेरोजगार जो कह लीजिए युवा, तो क्या लगता है इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने पर सरकार सुनेगी? निश्चित रूप से सर, सरकार को सुनना होगा और सरकार झुकेगी भी। क्या क्या मुख्य मांगे आप लोगों को क्या क्या परेशानी? सर मेरी मांगे है कि 17वीं बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उसका निष्पक्ष जांच हो और कमेटी बना करके, और अगर जो उसमें अनियमितताएं आई है तो कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करो, और उसमें ज़्यादा अनियमितताएं हैं पूरी अगर जो पीटीसी है तब पूरा रद्द किया जाए, मतलब जांच के दौरान। कौन कौन सी वैकेंसी को लेकर आप लोग आज बैठे हैं? सर यहाँ पे समझ लीजिए कि बिहार में होने वाली सारी परीक्षाओं का महाकुंभ है।
क्योंकि बिहार में आए दिनों जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सब किसी न किसी तरह से धांधली का शिकार हो रही है, उस पर आरोप लग रहे हैं। चाहे वो ADO का हो जिसका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, फिर दरोगा का पेपर बाहर आया जो कि बाहर आने की वहाँ पे नियम नहीं है कि उसका पेपर बाहर नहीं आ सकता है, वो भी बाहर आया। छोटा छोटा एग्ज़ाम सर, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लॉ का हुआ पटना यूनिवर्सिटी का, वो भी आउट हो गया। तो समझ लीजिए ये सारे मुद्दों का ये महाकुंभ हम लोग लगाए हैं। 17वीं BPSC तो उसका जो हिमालयन ब्लंडर कह सकते हैं, जो पहाड़ है, क्योंकि BPSC तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया है। ये कोई नई बात नहीं है, 67वीं में भी हुआ है, 69वीं में भी हुआ है। मुद्दे उठते रहे और दबते रहे, लेकिन इस बार मुद्दा दबने वाला नहीं है सर, क्योंकि अगर इस तरह से दबता रहा तो फिर 71वीं 72वीं इसी तरह से बैकडोर से लड़के आते रहेंगे। और जो असली नौजवान हैं जो दिन भर लाइब्रेरी में अपना जीवन खपा देते हैं, जिनके पास ज्ञान है, शिक्षा है और उनके पास योग्यता है, वो बाहर रह जाएंगे। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सर कि ये लड़ाई केवल विद्यार्थियों की नहीं है, क्योंकि आए दिन समाज में हमेशा ये शिकायत होते रहती है कि हमारे पास सक्षम पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं। घूस लेके CO काम कर रहा है, घूस लेके BDO काम कर रहा है, DSP से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। ये सारे पदाधिकारी कहाँ से आ रहे हैं, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो यही संस्थाएं चुनकर दे रही है, और जो खुद भ्रष्ट तरीके से चुना जाता है, क्या वो आगे चलकर एक अच्छी व्यवस्था दे सकता है, एक भ्रष्ट मुक्त व्यवस्था दे सकता है? जी बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो ये लड़ाई पूरे बिहार की है, नए बिहार बनाने की है, नए समाज बनाने की है, और इसमें हर किसी का सहयोग हम यहाँ पे प्रत्याशित रखते हैं। कितना दिन तक आंदोलन करने का? सर वो आंदोलन तब तक होगा जब तक कि शुद्धि नहीं हो जाती है। ये 17वीं BPSC का ही मुद्दा नहीं है, ये दरोगा का भी मुद्दा है, ये TRE का भी मुद्दा है। BSSC का एग्ज़ाम 3 सालों से लटका के रखा है इन लोगों ने। फॉर्म पे फॉर्म भरवा रहे हैं, हर बार पोर्टल खोलते हैं, नया फॉर्म भरवाते हैं, 150 सीट बढ़ाते हैं, फिर पोर्टल खोलते हैं। आपने कभी ये दुनिया में कहीं सुना है, किसी भी छोटे से छोटे अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए, आपने सुना है कि आज फॉर्म भराया 2023 में और एग्ज़ाम जाकर होगा 2028 में? ये कहीं नहीं होता सर, सिर्फ बिहार में होता है। पंचवर्षीय योजना बना के रख दी है, सिर्फ एग्जाम होगा उतने दिन में, रिजल्ट फिर अगले 5 साल में आएगा। 10 वर्षीय योजना ये बन गया है। मोदी जी कहते हैं कि हम 10 वर्ष में पूरे देश को विकसित बना देंगे, और ये 10 वर्ष में एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। कैसी व्यवस्था बना के रखे हैं ये? दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिला, दिल्ली का प्रदर्शन देखने को मिला, लाठीचार्ज हुआ, बहुत तरह के अफवाहें भी उड़ी और कई तरह के लाठीचार्ज भी हुआ। आप लोग भी तैयार हैं उन सब चीज़ों के लिए? हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। ये अभी शुरुआत है, अभी तो हमारे 3 दिन हुए हैं। आगे हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल के बाद हम मार्च भी करेंगे, और हम देखेंगे कि उनके AK-47 में कितनी गोलियां हैं और हमारे सीने में कितना दम है। हम उनके सामने खड़े होंगे, वो गोली चलाएं, बंदूक चलाएं, पैलेट गन चलाएं, और मैं ये फुहारा मारते हैं उसको तो मैं टॉर्चर मानता ही नहीं हूँ। वो तो इस गर्मी में ज़रूरी चीज़ हो गया है। तो और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग तैयार हैं। आप क्या दिखा रहे हैं? सर देखिए, ये BPSC साहब जो हमारे बैठे हैं, चेयरमैन साहब, उनकी नियुक्ति है। BPSC से चुने 18 अफसरों पर टिका। कौन सी अखबार की कटिंग आप दिखा रहे हैं? पेपर है, ये है भास्कर का है, 18 अफसरों पर जांच की है, और SDM DSP जो बने हैं सब पकड़ाए हैं कि कैसे बैकडोर से आए हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब का जो है ना सर्वोत्तम कुकृत्य है। इसके लिए उन्हें कम से कम भारत रत्न तो मिल जाना चाहिए, है ना। अब मैं भारत रत्न का आह्वान करता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी को जरूर दीजिए कि चोर को घुसा करके बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। देखिए, जो युवा हैं वो अपने अपने आरोप के साथ बैठे हुए हैं। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या मुद्दा है। अब एक युवा है और एक और जो प्रदर्शनकारी हैं वो हैं और बैठे हुए कई प्रदर्शन में भी देखने को मिले हैं ये, और अपने अनोखे अंदाज से माने जाते हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ है। देखिए किस तरीके से शिक्षा सत्याग्रह 2.0 ये लोग लेकर बैठे हैं, और पटना के गर्दनी बाग में TRE 4 की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए तथा पूर्व की परीक्षाओं में अनुरूप एकल परीक्षा और की व्यवस्था लागू की जाए। अब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अब ये जो आरोप इनके हैं, ये आरोप को लेकर अक्सर लेकर ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। सड़क पर भी प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक छात्र हैं जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कौन ये जंजीर आपको पहना दिया है? जंजीर यहाँ की व्यवस्था,
यहाँ की सरकार, यहाँ की शिक्षा मंत्री हमें जंजीर पहनने पर मजबूर किया गया है। आप लोग मीडिया से हैं, कवर करते होंगे, हम लोग बराबर टीआरई 4 के लिए 2.5 वर्षों से सड़क पर है। 2.5 वर्षों से तंग आ चुके हैं ऐसे झूठा मंत्री से, झूठा मंत्री मिस्टेक तिवारी से। आप लोग विधानसभा का कार्रवाई देखे होंगे, मानसून सत्र जो चल रहा था 5 दिन का जो था, उसमें शिक्षा मंत्री बोले थे कि 30 जुलाई तक नोटिफिकेशन टीआरई 4 का निकल जाएगा। झूठी है तेरी वादा, झूठी है तेरी तस्वीर और झूठी है तेरी सरकार। आज क्या अगस्त है? 13 अगस्त है। हम लोग मांग रहे थे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, दे दिया है एसटीईटी का नोटिफिकेशन। क्या चाहते हैं आप? टीआरई 4 से पहले 2 एसटीईटी हो चुका है ऑलरेडी। 2.5 वर्षों से बरकरार रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। क्या समझ रखे हैं? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि सितंबर तक शिक्षकों की सुनेंगे, उसके बाद छात्रों की अरे सुनेंगे। भाई, शिक्षा मंत्री नहीं ना है ये तो झूठा मंत्री है। ये मिथिलेश तिवारी नहीं ना है, ये मिस्टेक तिवारी है ना। ये मिस्टेक से ही शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। और वो कबूल किए थे कि हमको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, एक बार सुने होंगे, वायरल हुआ था। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी जुलाई कहते थे, जून कहते थे, फिर जुलाई आ गया, फिर अगस्त, फिर आप कह रहे हैं सितंबर। ऐसे करते करते आप साल बिता दीजिएगा। क्या इरादा है? आप क्या चाहते हैं? सर, लगता है आप लोगों को लगता होगा कि विद्यार्थी बेफिजूल में सड़क पर उतरता है। नहीं, आप देख रहे हैं सरकार मजबूर करता है हम लोग विद्रोह करें, विद्रोही बने, सड़क पर उतरे भारी संख्या में। ये सरकार मजबूर नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? आप ही बताइए। मांग रहे हैं टीआरई 4 दे रहा है। दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिला, झारखंड में भी युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। अब आप लोग बिहार में करने की तैयारी कर रहे हैं, तो लगता है दिल्ली वाली और झारखंड में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, खाने के लिए तैयार है उस तरीके से? अरे महाराज, लाठी से कौन डरता है? कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कितना दम है तेरे दमन में, देख लिया हूँ, देखेंगे। तुम्हारे लाठी में इतनी ताकत नहीं है जो हमारी हौसला को, हमारी इरादा को, हमारे संघर्ष को तुम पुलिसिया लाठी के बदौलत कुचल दोगे। ये संभव नहीं है। हम बिहार हैं, हम बिहारी हैं, हम उस बिहार से हैं जहां सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस हंसते हंसते आज़ादी की लड़ाई में फांसी के फंदों को चूम लिया था। हम उस बिहार से हैं जहां पर एक व्यक्ति दशरथ मांझी जी अपने पत्नी के लिए छेनी हथौड़ा से पहाड़ को तोड़ तोड़ कर सड़क बना दिया। तो आप पुलिस की डंडा की बात कर रहे हैं, उस सबसे नहीं डरने वाले हैं। देखिए, जो छात्र हैं, युवा हैं, अपने अपने मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन आज ये पहला दिन है, इस धरना का पहला दिन है। और इस धरना के पहले दिन ही जो लोग हैं, जो धीरे धीरे कर पहुँच रहे हैं अपनी मांगों के साथ, सरकार को कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। सौरभ जी भी है। सौरभ जी, क्या कहिएगा आप जिस तरीके से आयोजन किए हैं इसका? नहीं, आयोजन तो छात्र अभ्यर्थी का आयोजन है। आज हमने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बताया था कि 13 तारीख से बड़े पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी हो, एसएससी के अभ्यर्थी हो, बीपीएससी स्तर में सिविल से बाकी 2 दिन पहले से भी बैठे हुए हैं। तो सब मांगों को एक मंच पर 13 सूत्री मांग है आज 13 अगस्त से, और सब मांगों को एक साथ ले जाएंगे और सरकार तक हमारी बात पहुँचेगी। जिस प्रकार से दिल्ली में आंदोलन हुए, झारखंड में आंदोलन हुए, तो एक आंदोलन की श्रृंखला बनी है। क्योंकि सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कराना जानती है, फर्जी FIR कराना जानती है, आंदोलन को तोड़ना जानती है, गुमराह करना जानती है। लेकिन छात्र के सवाल के मुद्दे कैसे सॉल्व होंगे उसका उनको पता नहीं है। पेपर लीक जब हो जाएंगे तो आरोपियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, ये वो जानते हैं। लेकिन पेपर लीक ना हो या कम हो, इसकी कोई रूपरेखा तय नहीं है। जिस प्रधानमंत्री जी को 3 बार गद्दी पर बैठाया गया, जो दिन में मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं और रात के 12 बजे ऑनलाइन हो जाते हैं, तो ये जेनजी का कमाल है, युवा शक्ति का कमाल है, छात्र अभ्यर्थी का कमाल है कि आपको बोलने में विवश किया है। तो ये छात्र शक्ति बिहार में भी दिखेगी? छात्र शक्ति बिहार में दिखेगी। जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल अदा किया वो बिहार किया। आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी का आंदोलन का, तो बिहार अग्रणी भूमिका में रहा है देश के तमाम आंदोलनों में। क्या देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें चंपारण सत्याग्रह का नाम आता है, करो या मरो का नारा आता है, या आज पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ाई है। तो गर्दनी बाग सरकार द्वारा चिन्हित स्थल है। तमाम जिलों के अभ्यर्थी धीरे धीरे गर्दनी बाग कूच करेंगे
और इन 13 सूत्री मांगों के साथ कि एक नारा कि या तो तुम इस्तीफा दो या तो तुम विज्ञापन जारी करो, अगर तुम होश में नहीं हो तो गर्दनी बाग तुमको आज न कल होश में जरूर ले आएगा। कब तक रहेगा ये आंदोलन आप लोग, कब तक? ये आज से उसकी शुरुआत हुई है और अनिश्चितकालीन चलेगा। आज से उसकी विधिवत शुरुआत हुई है, सरकार नहीं सुनेगी और लगभग ये धरना प्रदर्शन, फिर हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल और उसके बाद आमरण अनशन। अभ्यर्थी बिल्कुल वहां तक पहुंचेंगे। चलिए, तो देखिए छात्र नेता सौरभ कुमार ने भी कह दिया है कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा सरकार इस प्रदर्शन को लेकर कब सजग होती है और कब कार्रवाई करती है, कब जो युवाओं के मुद्दे हैं वो ज़मीनी हकीकत में तब्दील होते हैं। बहरहाल पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्लेनेट पहाड़। बहुत बहुत शुक्रिया।